भारत ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। 2 मैचेस की ये टेस्ट सीरीज है और ज्यादातर नाम आपको वही दिखेंगे जो अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला गया था उसका हिस्सा थे। कमबैक्स, सबसे पहले रविंद्र जडेजा, हमारे सर जडेजा की वापसी हो गई है स्क्वाड में, विच इज अ गुड न्यूज। प्लस जसप्रीत बुमराह, वो जरूर स्क्वाड का हिस्सा है लेकिन सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस। रीजन, जो इंडिया इंग्लैंड ओडीआई सीरीज खेली गई थी, दूसरे मैच के बाद ये खबर आई थी कि उनको नी पर कुछ इंजरी हुई है जिसकी वजह से उन्होंने तीसरा मैच नहीं खेला था। उनका जरूर स्क्वाड में नाम है लेकिन अभी भी इंतजार है वो फिटनेस को लेकर उनकी क्लियरेंस मिलने का कि क्या जसप्रीत बुमराह मैच असल में खेल पाएंगे। एक और नाम ऐसा है साई सुदर्शन, उनके नाम को लेकर भी यही चर्चा है, सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस। इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ एक अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस खेले थे 2। साई सुदर्शन पहले मैच में रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने दूसरा मैच भी खेला था, वहां उन्होंने एक शतक भी लगाया था, लेकिन उसके बाद से बीसीसीआई की तरफ से उनकी क्या इंजरी है उसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। एक और नाम जिसको लेकर अभी शायद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सारांश जैन, एक ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिनर है, वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। और जब भी कोई नया नाम आता है, डोमेस्टिक में वो जाना माना नाम है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब बात होती है कि क्यों इनको टीम का हिस्सा बनाया गया है, हमने अफगानिस्तान वाली जो एक टेस्ट मैच खेला गया था वहां पर भी बहुत चर्चा सुनी थी हमने खिलाड़ियों को लेकर। इनको लेकर एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया है ऐसा जिसकी वजह से वो टीम का हिस्सा बने, कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने डोमेस्टिक में अपनी रेड बॉल परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर की हैं जिसकी वजह से सिलेक्टर्स की नजर में वो आए। 54 फर्स्ट क्लास फिक्चर्स उन्होंने खेले हैं जिसमें 188 विकेट्स उन्होंने लिए हैं 27.3 के एवरेज के साथ। लेफ्ट हैंडेड बैटर है, डाउन द ऑर्डर आकर अच्छे से बल्लेबाजी कर सकते हैं, पारी को संभाल सकते हैं अगर बल्लेबाजी में कोलैप्स हो जाता है। और भारतीय टीम का पिछले कुछ समय से फोकस रहा है कि हमारे पास ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए। बल्लेबाजी में देखेंगे 2223 रन उन्होंने बनाए हैं 31.75 के एवरेज के साथ, 14 50s लगाई हैं, 14 हाफ सेंचुरीज और 2 शतक भी उनके नाम हैं। इनफैक्ट उनकी ज्यादा चर्चा तब हुई जब दुलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन को जिताने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 मैचेस ऐसे थे जहां उन्होंने 16 विकेट्स लिए और 136 रन बनाए। ये अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद रणजी ट्रॉफी का उनका 2025-26 का सीजन भी बहुत बेहतरीन गुजरा। वहां उन्होंने 518 रन बनाए 57.55 के एवरेज के साथ और बल्लेबाजी से के साथ साथ गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट किया, 30 विकेट्स लिए 20.43 के एवरेज के साथ। इंडिया A11 ने जो श्रीलंका के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस खेले थे 2 मैचेस, उसका भी ये हिस्सा थे। पहले मैच में उन्होंने 7 विकेट्स लिए थे और दूसरे गेम में नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए 70 रन्स नॉट आउट उन्होंने पारी खेली। दोनों तरफ से जो खिलाड़ी इस तरह का कंट्रीब्यूशन कर सकता है, यही सोच के साथ उन्हें वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय टीम ने चुना है। वॉशिंगटन सुंदर टीम का हिस्सा नहीं है। सेकंड टेस्ट को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, उनकी फिटनेस को लेकर कि एग्जैक्टली क्या हुआ बीसीसीआई की तरफ से अभी कुछ एग्जैक्टली बताया नहीं गया है। नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर दोनों सीओई में वो रिहैब कर रहे हैं। और हर्ष दुबे, एक और खिलाड़ी जिनका नाम आया था पिछली जो अफगानिस्तान वाली टेस्ट सीरीज थी वहां काफी चर्चा हो रही थी, वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। पेस बॉलिंग, बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज का वहां पर नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा का वहां पर नाम है और एक नाम जिसको अभी बहुत कम समय हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा है, गुरनूर बरार, जिन पर बहुत विश्वास जताया जा रहा है। और जब जब विश्वास जताया गया है उन्होंने उसके परिणाम दिए भी हैं। आप रिसेंट जो सीरीज घटी है जिसका हिस्सा थे आप वो भी देख सकते हैं। इनफैक्ट जो श्रीलंका के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट खेला गया था पिछले महीने, उसके सेकेंड गेम में उन्होंने 10 विकेट्स लिए थे और उनके लिए ये सीरीज खासकर बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि जब आपको मौका मिलता है, आप पर विश्वास जताया जाता है, ऐसे वाले मौके काफी खास होते हैं। बल्लेबाजी, देवदत्त पाडिक्कल का नाम है, एक एक्स्ट्रा आपके पास बल्लेबाज का ऑप्शन हो जाता है। विकेट कीपिंग में एक जो आपके पास दूसरा विकेट कीपर का ऑप्शन है वो है ध्रुव जुरेल का और इन्होंने भी कई ओकेजन्स पर दिखाया और कई बार ये चर्चा हुई है कि क्यों इन्हें ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए। केएल राहुल टीम का हिस्सा है जो वाइस कप्तानी निभाएंगे शुभमन गिल कप्तान के अंडर। 15 अगस्त से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू होने वाली है। पहला जो टेस्ट मैच है वो गॉल में खेला जाएगा और एक और स्पेशल चीज है कि भारत पूरे 9 साल बाद इस फॉर्मेट में श्रीलंका का दौरा कर रहा है। पिछला 2017 में हुआ था और भारत ने 3-0 से वो जीता था, जिसे भारतीय टीम आगे ले जाना चाहेगी। वो जो रिकॉर्ड है ना उसको बिल्कुल वैसे ही आगे कॉपी पेस्ट करना चाहेगी
और जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 23 अगस्त को खेला जाएगा और वो कोलंबो में खेला जाएगा। अब इस टेस्ट सीरीज का महत्व आप भारत और श्रीलंका के लिहाज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से समझिए। दोनों 5वें और 6ठे स्थान पर है, भारत 5वें स्थान पर है। भारत के लिए जीतना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, अगर वहां अपनी जगह बनानी है, 9 टेस्ट मैचेस भारत के लिए बचे, 8 भारत को जीतने हैं अगर वो ये जो सपना देख रही है भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का, उसे पूरा करना चाहती है। और इस सीरीज का महत्व उस लिहाज से और ज्यादा बढ़ जाता है। स्कोर अनाउंस हो चुका है, आई एम श्योर आप सबने बहुत अच्छी तरह से देख भी लिया होगा, कॉम्बिनेशंस भी सोच लिए होंगे। आपका पहला क्या रिएक्शन है स्क्वाड पर? क्या जो सिलेक्शंस हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स।